ध्यान से सुनना। अगर आपके पास 6 चीजें हैं तो आप आज ही कह दीजिए, नाउ मैं सुखी हूं, बस। नहीं है, 2 कम है, तो अगले 2-4 साल में उसको भी कर लीजिए, बस फिर मैं अब सुखी हूं। भगवान के सामने धन्यवाद भी तो कहने जाइए। धन्यवाद प्रभु। पहली बात, अर्थागमो। अर्थागमो कहने का मतलब जो आपकी आवश्यकताएं हैं उसके अनुसार अगर आपको धन की प्राप्ति हो रही है, उतने एसेट्स एंड प्रॉफिट्स हैं, तो इच्छाओं की बात नहीं कर रहा। इच्छा तो होती है कि भाई अब एक काम करें, चंद्रमा ही खरीद लें, वो अलग बात है। एक जेन्युइन आवश्यकता का मतलब होता है मेरी पिछली और मेरी अगली, ये 2 पीढ़ियों की जो एक शिक्षा, भोजन, व्यवसाय से संबंधित व्यवस्थाएं हैं, वो अगर ठीक है तो मैं सुखी हूं। नित्यम आरोग्यताच। अगर आज के दिन आप स्वस्थ हैं, कल का तो कोई नहीं कह सकता, मतलब आज आपको कोई दर्द नहीं है, आपकी तबीयत ठीक है, आज इस मोमेंट, अभी जिस समय आप ये बात सोच रहे हैं, तो आपको कहना चाहिए कि मैं सुखी हूं। अदरवाइज इसके लिए एफर्ट करना चाहिए। मानो अगर उतना अर्थ नहीं है जिससे आपकी आवश्यकताएं पूरी हो, तो मेहनत करिए, करिए व्यापार, उतनी देर तक करिए। अगर आज आप स्वस्थ नहीं है तो उतनी मेहनत करिए, कसरत कीजिए, भोजन पे जो भी करने की बात हो, योग कीजिए कि आज आप स्वस्थ रहें। तीसरी बात, प्रिया च भार्या। पति पत्नी के बीच में अगर प्रेम है तो आपको कहना चाहिए कि मैं सुखी हूं। प्रेम को भी समझना होगा, वो इमोशंस का गिविंग है, टेकिंग नहीं है, उसी को प्रेम कहते हैं। अगली बात कही, प्रियवादनी च। एक चीज ऐसी, यहां पति पत्नी में प्रेम तो बहुत है, पर जब बैठे तब एक दूसरे के महाराज गाली गलौज करें, मतलब एक्सप्रेशन ऑफ लव। प्रेम को हम व्यक्त भी कर पा रहे हैं, है तो सही, पर पता कुछ नहीं है महाराज। कोई अवसर लगा तो कोई उपहार ले आए, कोई अवसर लगा तो कोई वो ले आए, कुछ ने भोज बना के खिला दिया, कुछ भी ऐसा। कहीं चलो 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 गोविंद जी साथ दर्शन करने चले गए, इसको कहते हैं प्रियवादन। तो पहली बात अर्थागमो, आवश्यकता के अनुसार धन। दूसरी बात स्वास्थ्य। तीसरी बात पति पत्नी में प्रेम। चौथी बात परिवार में, पति पत्नी पूरे परिवार के प्रति प्रेम को व्यक्त करना। पांचवी बात वशिष्ठ पुत्र। अगर संतति बस में है, बस में कहने का मतलब शोषण करने की जरूरत नहीं है, कभी ऐसी बात हो कि आज्ञा दी तो तुम्हें भरोसा है कि ये मानेगा, मानेगा, चरित्रवान है, बोलना कुछ नहीं है, पर यह भी पता है कि कभी बोल दिया तो मानेगा, तो अपन भी सोच समझ के बोले। आज्ञा को तो हीरा की तरह रखना चाहिए। पांचवी बात संतति, अगर जरूरत पड़े तो बस में है। और अंतिम बात अर्थ करी च विद्या। ये बात बड़ी ध्यान से सुनने वाली है। कोई ना कोई आपके भीतर कोई गुण है, अगर जो गुण विपत्ति के समय आपके व्यवस्था चला सके, कोई भी गुण। जैसे महाभारत में जब अज्ञातवास में पांडव थे तो उनकी व्यवस्था उनके गुणों से ही चली। भीम को भोजन बहुत अच्छा बनाना आता था तो भीम भोजन में चले गए। द्रौपदी को श्रृंगार करना अच्छा था तो सैरंध्री। युधिष्ठिर नीतिज्ञ थे तो वो सलाहकार बन गए। ये गुण की बात है ना। ऐसी संगीत, पेंटिंग, पोइट्री, मैनेजमेंट, कोई भी एक गुण अपने पास होना चाहिए जिससे अगर सब कुछ बिगड़ जाए तो भी उस गुण के माध्यम से हम अपने और अपने परिवार की व्यवस्था के लिए काम कर सकें। अगर आज आपके पास ये चीज हैं या इनके आसपास भी हैं तो गोविंद देव को जाकर धन्यवाद कीजिए, प्रभु मैं सचमुच सुखी हूं आपके पास। खिसियाते रहने से कोई काम नहीं बनेगा महाराज। और मानो इसमें कमी है तो अपन मेहनत करके इसको, इसके अलावा तो सब केवल मात्र संख्या है।